Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to Fadl Qadir Khan Islamic Institute, Islamabad, Pakistan. हजरत इब्ने नौमान नव्वरल्लाहु मरकदहू का फरमान मुबारक। अहले इल्म का इस पर इजमा है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक पढ़ना सब आमाल से अफसल है और बहुत बड़ी बात है जी। अल्लाह पाक हमें ज़्यादा से ज़्यादा दुरूद शरीफ पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। Fadl Qadir Khan Islamic Institute, Higher Education Institute of Free Online Islamic and Digital Learning। फजल कादिर खान इस्लामिक इंस्टीट्यूट का यूट्यूब चैनल, जीमेल एड्रेस, फेसबुक पेज एंड व्हाट्सएप नंबर। Subscribe to our YouTube channel, Fadl Qadir Khan Islamic Institute, Pakistan। Free online English grammar course for beginners, page 2। Parts of speech, tenses, lesson number 13, tenses kind number 3, present perfect tense। present का मतलब मौजूद, हाल। perfect का मतलब मुकम्मल। tense जमाना। उस प्रिंसिपल वर्ब का जिक्र, उस काम का जिक्र जो मौजूदा जमाने में हो और मुकम्मल हो चुका हो। वर्ब रिवीजन के तौर पर प्रिंसिपल वर्ब के बारे में हम तमाम पढ़ेंगे, ठीक है। और फिर जहां पर हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल होगा उसके बारे में पढ़ेंगे। फार्मूला हमारा SVO की तरतीब से हम जुमले बनाते हैं, सब्जेक्ट लगाते हैं, फिर वर्ब लगाते हैं, फिर ऑब्जेक्ट लगाते हैं। 12 की 12 किस्म में फार्मूले यही हैं। बीच बीच में और चीजें लगती हैं साथ साथ। सब्जेक्ट का मतलब क्या है? सब्जेक्ट। 5 काम करने वाला, वर्ब काम, प्रिंसिपल वर्ब मुकम्मल माने जो देता है, ऑब्जेक्ट मफूल जिस पर काम किया जाए। फिर हमारे पास जो है तो 3 फॉर्म ऑफ वर्ब होते हैं। फर्स्ट फॉर्म गो, सेकंड फॉर्म वेंट और थर्ड फॉर्म गॉन। तो जाता हूं, गया था, जा चुका हूं। तो अभी तक हमने इंडेफिनिट पढ़ा, उसमें गो का इस्तेमाल था। फिर कंटिन्यूस पढ़ा, उसमें भी गो का इस्तेमाल था फर्स्ट फॉर्म का। दोनों में फर्क क्या था कि एक इंडेफिनिट में गो और कंटिन्यूस में उसके साथ ING का इजाफा था। आज थर्ड फॉर्म के बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट के बारे में हम पढ़ते हैं कि जो काम करने वाले हैं वो यहाँ उसके कितने ग्रुप हैं। इस टेंस में इसके कितने ग्रुप है? 2 ग्रुप हैं। एक उसी तरह ही, शी, नेम, इट का ग्रुप है। ये चारों के चारों वाहिद सब्जेक्ट है, वाहिद काम करने वाले हैं, वाहिद फाइल हैं। और इसके अलावा बाकी जितने भी हैं सब अदर के ग्रुप में आते हैं। अदर में इन 4 के अलावा जो भी है वो चाहे वाहिद हैं, चाहे जमा है,
लेकिन इन चार के अलावा जितने भी हैं, चाहे 1 करोड़ काम करने वाले, सब के सब अदर के ग्रुप में आएंगे। तो ही शी नेम इट के साथ हैज हेल्पिंग वर्ब लगेगा, बाकी के साथ हैव हेल्पिंग वर्ब लगेगा। ही शी नेम इट सब्जेक्ट के इसमें दो ग्रुप हैं, एक ही शी नेम इट का और एक अदर का। ही शी नेम इट को अलग किस लिए किया जाता है कि इनका हेल्पिंग वर्ब में तब्दीली होती है, इसके साथ हैज लगेगा और बाकी के साथ हैव लगेगा। तो यहाँ से हमारा टेंस शुरू होता है, काइंड ऑफ टेंस शुरू होता है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट मौजूदा जमाना। हाल परफेक्ट मुकम्मल टेंस जमाना। किसी ऐसे प्रिंसिपल वर्ब के बारे में हम पढ़ेंगे, ऐसे काम के बारे में हम पढ़ेंगे जो मौजूदा जमाने में हो और वो मुकम्मल भी हो चुका हो। फॉर्मूला इसका क्या है? सब्जेक्ट लगाएंगे काम करने वाला, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगेगा हैज स्लेश, स्लेश का मतलब या हैव, दोनों में से एक लगेगा। हैज कहाँ लगेगा? ही शी नेम इट के साथ लगेगा, अभी इससे पहले हमने पढ़ लिया पिछली स्लाइड में। हैव कहाँ लगेगा? ये जो चार है, ही शी नेम इट, हैज वाले, उसके अलावा जितने भी सबके साथ हैव लगेगा। फिर थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब हम इस्तेमाल करेंगे, गो फर्स्ट फॉर्म, वेंट सेकंड फॉर्म और गॉन थर्ड फॉर्म। उसके बाद प्लस होगा ऑब्जेक्ट। उर्दू में इसको समझने के लिए ये है कि इन जुमलों के आखिर में ये आता है, इस तरह के अल्फाज आते हैं, चुका हूं, चुके हो, चुका है, चुकी है, चुके हैं, मैं जा चुका हूं, तुम जा चुके हो, वो जा चुका है, वो जा चुकी है, हम जा चुके हैं। तो इस तरह के अल्फाज आते हैं। मसलन मैं सेब खा चुका हूं, ठीक है। तो मैं सेब खा चुका हूं, एक काम जो खाना है ये मुकम्मल हो चुका है, ठीक है। इसके लिए अल्फाज सिर्फ चुका वाले अल्फाज जरूरी नहीं है, ठीक है। इस तरह के अल्फाज से भी पता चलता है कि ये भी परफेक्ट टेंस है, काम मुकम्मल हो चुका है। मैंने सेब खा लिया है, तो चुका हूं या लिया है, ठीक है। मैं सेब खा चुका हूं, इसका मतलब ये है कि काम मुकम्मल हो चुका है, और मैंने सेब खा लिया है, इससे भी यही जाहिर है, इसका भी यही मतलब है कि काम जो है इसमें मुकम्मल हो चुका है। तो आखिर में चुका का लफ्ज हो या लिया का लफ्ज हो, है उसके साथ जिक्र हो, ठीक है, हूँ या है, तो जिससे जाहिर हो कि ये काम मुकम्मल हो चुका तो उसको परफेक्ट टेंस कहेंगे। बाज़ औक़ात पेपर वगैरह में इन चीज़ों में जुमले आते हैं, तो हम अगर यहाँ पर पढ़ ले कि जी हमने तो ये पढ़ा है बस, अगर पेपर में ये आ जाए या कहीं हमें जो है ना ये बोलना पड़ जाए, तो इन दोनों के लिए यही होगा, आई हैव बीन एप्पल, ठीक है। तो ये सब्जेक्ट है हमारा आई, और आई के साथ हैव का इस्तेमाल होगा, और ईट एट ईटन थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल होगा, ईटन और ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट हमारा एप्पल है। इस एप्पल को हम इंशाल्लाह आखिर तक खाते रहेंगे, ठीक है। बहुत बड़ा एप्पल है, खत्म नहीं होगा, फिक्र ना करें।
आई हैव ईटन एप्पल। ठीक है, तो जैसे हमने पढ़ लिया कि मैं सेब खा चुका हूँ या मैंने सेब खा लिया है, तो देखें इसके आखिर में अलिफ और है, और अलिफ और है। ठीक है, वो घर जा चुका है तो अलिफ और है, वो घर चला गया है, अलिफ और है आता है। तो अलिफ या और या, ठीक है, अलिफ छोटी ये बड़ी ये आ जाए और उसके साथ है का लफ्ज आ जाए, क्योंकि है का लफ्ज का होना जरूरी है, अदरवाइज फिर ये तो पास्ट में चला जाएगा। है इससे ही पता चलेगा कि ये प्रेजेंट है। तो अलिफ आ जाए और साथ है आ जाए। ठीक है, या और है, या और है, ये वाहिद के लिए है, ये जमा के लिए है। ठीक है, तो सिंगल हो या प्लूरल हो तो उससे पता चलेगी परफेक्ट टेंस है, खा चुका है, खा चुकी है, खा चुके हैं। ठीक है, तो ये वाला है या ये वाला है, और इसमें देखिए बड़ी ये और इस तरीके से ये वाली ये, ठीक है, छोटी ये बड़ी ये और अलिफ। अच्छा जी, तो वो घर जा चुका है, एक काम मुकम्मल हो चुका है, वो घर चला गया है, यहाँ भी एक काम मुकम्मल हो चुका है। असल हम यहाँ बैठे हैं, ठीक है जी। हाँ जी, फरहान कहाँ है? फरहान तो घर जा चुका है, घर चला गया है, तो एक काम जो जाने का है वो मुकम्मल हो चुका है। तो चलिए, ये तो है कि हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए परफेक्ट टेंस के बारे में, कि किसी मुकम्मल काम का जिक्र हो, अल्फाज उसके लिए उर्दू में चाहे ऐसे हो चाहे ऐसे हो। ठीक है, हमने इस फार्मूले, ये फार्मूला हमारे पास उर्दू में है बस। हैज किसके साथ आएगा? हेल्प वर्ब ही के साथ, शी के साथ, नेम के साथ, इट के साथ क्या आएगा? हैज आएगा। वो से खा चुका है, ही और उसके साथ हैज आ जाएगा। ठीक है, शी हैज, अली हैज, इट हैज, ही हैज ईटन एप्पल। वो सेब नहीं खा चुका है, तो ही हैज नॉट ईटन एप्पल। क्या वो सेब खा चुका है? हैज ही ईटन एप्पल? तो कल हमने पढ़ा था कि ही इज, ठीक है, ही इज और ईटिंग, ईटिंग से आई एन जी से ईटन हो गया, सबके साथ ईटन आएगा। इसी तरीके से कल इस एम आर था, आज हैज और हैव है। तो इज नॉट लगा था, आज हैज नॉट लगेगा। और इस तरीके से हैज बाहर आएगा इंट्रोगेटिव के लिए, और सब्जेक्ट अंदर चला जाएगा, तो ये एच स्मॉल हो जाएगा और ये एच कैपिटल हो जाएगा। क्यों? कि जुमले के शुरू में जो हरफ होगा वो कैपिटल होगा। यहाँ पर ही का एच शुरू में है तो कैपिटल है, ये नहीं। और अगर ये बाहर आएगा तो ये कैपिटल होगा और ये नहीं होगा। इसका हमें खास ख्याल रखना है, और सवाल या निशान का खास ख्याल रखना है। तो ये पॉजिटिव या एफर्मेटिव जुमले, नेगेटिव जुमले और इंट्रोगेटिव जुमले। हैव दूसरा हेल्पिंग वर्ब हमारे पास जो है ना वो हैव है। ही शी नेम इट जो चार किस्म के सब्जेक्ट है, उसके अलावा जितने भी सब्जेक्ट हैं सबके साथ हैव का इस्तेमाल होगा। तो पॉजिटिव एफर्मेटिव जुमले हैं, आई हैव ईटन एप्पल, मैं सेब खा चुका हूँ। आई हैव ईटन एप्पल, हैव का इस्तेमाल होगा सब्जेक्ट के फौरन बाद है। आई हैव नॉट ईटन एप्पल, हैव आई ईटन एप्पल? यहाँ आई कैपिटल ही रहेगा, क्योंकि आई से मुराद मैं हूँ। ठीक है, तो जब मैं मुराद होगा तो फिर वो जुमले के शुरू में दरमियान में जहाँ भी हो ये कैपिटल ही रहेगा। कल भी इसके बारे में हमने तफसील पढ़ी थी कुछ। अच्छा जी, तो
क्या समझ आई है आपको परफेक्ट टेंस की? जहां जहां कोई कंफ्यूजन हो, कोई सवाल हो, तो आपके पास है थोड़ा टाइम, पूछ लें, फिर हम आगे बढ़ जाएंगे। चलिए, क्लियर है? कोई मुश्किल तो नहीं है? नहीं सर, क्लियर है। अच्छा, ये जो परफेक्ट टेंस है, ठीक है, तो जो मोटी मोटी बातें हम सीखते हैं, उसमें से एक ये भी है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हम फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, कंटिन्यूस में हम फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, दोनों में फर्स्ट फॉर्म है। बात हम कर रहे हैं फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म की। तो इसमें भी फर्स्ट फॉर्म है, इसमें भी फर्स्ट फॉर्म है। और, और जो परफेक्ट टेंस है उसमें कौन सी फॉर्म लगा रहे हैं? थर्ड लगा रहे थर्ड हैं फॉर्म। जी। जी। तो अब जो दो तीन चीजें हैं जिनका हम ख्याल रखेंगे, और साथ साथ उसको हम देखें, डिस्कस भी कर रहे हैं, कल भी हमने डिस्कस किए, अभी भी इस स्लाइड में भी मैं डिस्कस यही कर रहा हूँ कि कुछ चीजें हैं उनको हम साथ साथ डिस्कस करें। मोटी मोटी बातें, मोटे मोटे दो चार पॉइंट्स हैं या पांच है, ठीक है ना, वो हमारे जहन में रहे तो सारी उम्र के लिए टेंसेस हम नहीं भूलेंगे इंशाल्लाह। ठीक है ना? हमारा टारगेट क्या है? टेंसेस को सीखना। उससे बड़ा टारगेट क्या है कि हर टेंसेस हमें सारी उम्र याद रहें। ठीक है ना? तो सारी उम्र कैसे याद रहेंगे? उसके लिए कुछ चीजें हैं। इन्हें याद तो होते हैं, लेकिन हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसमें हम फर्स्ट फॉर्म लगाए या सेकंड फॉर्म लगाएं, इधर हम क्या लगाएं, उधर हम क्या लगाएं, ये कौन सा टेंस है, वो कौन सा टेंस है। तो उसके लिए ये है कि जैसे इंडेफिनिट में फर्स्ट फॉर्म है, कंटिन्यूस में फर्स्ट फॉर्म है। बस इसमें ये है कि फर्स्ट फॉर्म इसमें भी है, तो फर्क क्या है? इसमें आई एन जी है, इसमें नहीं है फर्स्ट फॉर्म। और परफेक्ट में क्या है? थर्ड फॉर्म है। अब अ, जैसे कल हमने पढ़ा था कि कंटिन्यूस हमारे पास कितने हैं? छह हैं, ठीक है। तीन प्रेजेंट में है, और उस तरीके से परफेक्ट कंटिन्यूस है। तो टोटल छह हो गए, तो छह के छह में क्या आता है? फर्स्ट फॉर्म विद आई एन जी आता है। इस तरीके से हमारे पास परफेक्ट कितने हैं? परफेक्ट तीन सर। तीन है, क्योंकि जो परफेक्ट कंटिन्यूज है ना, वो तो इसमें हमने काउंट कर लिया, उसका हिसाब लगा लिया। ठीक है, तो जी पीछे सर। सिर्फ सिर्फ खालिस परफेक्ट रह गया हमारे पास। ठीक है, तो जी खालिस सर। परफेक्ट हमारे पास कितने रह गए? तीन सर। तीन तीन है। है। तीनों के तीनों में आंखें बंद करके थर्ड फॉर्म लगाएं, बस वो चाहे प्रेजेंट है कि पास्ट है कि फ्यूचर है। क्लियर? जी सर। हाँ। तो अब जो पास्ट परफेक्ट है ना, उसमें सिर्फ हैव और हैज, इसमें लगता है ना हैव और हैज, यस सर। और उसमें जो है ना हैव और हैज कन्वर्ट हो जाता है हेड में। हैव हेड। हैज यस। दोनों की जगह क्या लगता है? हेड लगता हेड है। सर। बाकी ये आए हैं और हेड है और गॉन है, बस बात खत्म हो गई। तो पास्ट परफेक्ट आपने सीख लिया। यस सर।
बस मैं फिर नहीं सिखाऊंगा, बात हो। ठीक है। चलो ठीक है, पढ़ेंगे, खैर पढ़ेंगे। अच्छा, इस तरह है कि तो ये मोटी मोटी चीजें देखिए, अगर एक चीज आपने, एक पॉइंट आपने सीख लिया कि तीनों परफेक्ट में गॉन आता है, थर्ड फॉर्म आता है, ठीक है। तो आगे हम जब परफेक्ट पढ़ेंगे पास्ट, उसमें सिर्फ हैव और हैज को हम हेड चेंज कर लेंगे तो ये भी सीख लेंगे। और इसके बीच में हम क्या लगाएंगे नेगेटिव के लिए? नॉट सर। हाँ, तो क्या बन जाएगा पास्ट परफेक्ट में, इसको कैसे चेंज करेंगे नेगेटिव को? उसमें सर नॉट, हाँ, तो डिड नॉट, बनाए जरा। आई हैड नॉट गॉन। आई हैड नॉट गॉन, बस परफेक्ट भी आपने सीख लिया, बात खत्म। पास्ट। तो इस तरीके से मोटी मोटी चीजें हैं कि अगर हम ये मोटे मोटे पॉइंट्स अगर ये हमें याद रहे तो सारी उम्र के लिए हम टेंसेज नहीं भूलेंगे, ठीक है। अच्छा जी, तो तीनों जो परफेक्ट है ना, खालिस परफेक्ट, उसमें हमारे हमेशा के लिए थर्ड फॉर्म लगेगा, ठीक है जनाब। जी सर। अच्छा, यहां तक समझ आ गई? जी सर। इंस्टीट्यूट इस्लामाबाद पाकिस्तान, जज़ाकल्लाह खैर। अच्छा, अब एक बात ये है कि हमारे सामने इस तरह की जुमले आते हैं कि मसलन हम कहते हैं कि ये मेरी क्लास है, ये मेरी क्लास है, या मेरी क्लास है, तो ये कौन सा टेंस है? ये इंडेफिनिट है, कंटिन्यूज है, या परफेक्ट है? ये कौन सा टेंस है? ये मेरी क्लास सर है। इंडेफिनिट सर। हम्म। इंडेफिनिट। और कोई बताएं? इंडेफिनिट की पहचान क्या है? आते हैं जरा दूसरे व्यू में। लेकिन भाषण में आता है, ताहूँ वगैरह ये अल्फाज आते हैं। हाँ, ये बात है कि उसमें ताहेती है, और इसमें क्या है कि ये मेरी क्लास है। क्लास है, क्लास ताहे तो नहीं है ना? जी सर। कंटिन्यूस है सर। कंटिन्यूस के लिए फिर क्या निशानी है? इसमें सर है, उसमें रहा हूँ, रहे हैं वगैरह आते हैं सर। हाँ रहा तो, है सर। हाँ, और मैं ये कह रहा हूँ कि मसलन, मसलन लिख देता हूँ ताकि मेरी क्लास है, ये मेरी क्लास है, ये मेरी क्लास है, लेकिन चलो एक जुमला है, तो ये कौन सा है? इंडिफिनिट तो आपने बता दिया कि इसमें ता है, तो वो भी इसमें नहीं है। फिर कंटिन्यूस, तो कंटिन्यूस में भी रहा आता है, वो भी नहीं है। तो फिर क्या है? हाँ जी, कौन सा होगा? Karen, I have my class. हम्म। आई हैव माई क्लास, ये जो जुमला है उर्दू में अगर कहीं लिखा हो कि कौन सा इंडेफिनिट है, कंटिन्यूस है, परफेक्ट है, तीन हमने पढ़े ना, तीनों में कौन सा है ये? सर ये परफेक्ट है। परफेक्ट में आएगा सर। तो परफेक्ट में भी हमने कहा कि अलिफ है होना चाहिए, इसमें अलिफ भी नहीं है आखिर में। ये कौन सा टेंस है यार? अच्छा चले, आपका दिमाग अभी बहुत ज्यादा खुल जाएगा, ये बहुत प्यारा जुमला है वैसे, ठीक है ना? बहुत ज्यादा फायदे भी हो गए इससे। ये मुझे बताएं कि जो हमने फार्मूला हम रोजाना पढ़ते हैं, फर्स्ट के सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, प्रिंसिपल वर्ब का, फिर उसके बाद जो है ना, या आईएनजी लगाएंगे या नहीं लगाएंगे, या थर्ड फॉर्म लगाएंगे, या फिर में ऑब्जेक्ट लगाएंगे,
तो वो जो हम कहते हैं ना सब्जेक्ट के बाद, यानी इसमें तीन हम पढ़ते हैं ना, SVO, ठीक है। क्या पढ़ते हैं? सब्जेक्ट, SVO वर्ब, ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट का मतलब क्या होता है? फाइल, हाँ, यानी काम करने वाला, काम करने वाला। काम करने वाला, काम करने वाला। और वर्ब का मतलब क्या होता है? काम, काम। काम। और ऑब्जेक्ट का मतलब होता है, हाँ। काम। जिस पर तो काम होते इसमें हैं मुझे मतलब। आप तीनों चीजें पहले बता दें। इसमें काम करने वाला कौन है, और काम क्या है, और किस पर काम हो रहा है, उसके बाद हम डिसाइड करेंगे कि कौन सा टेंस, ठीक है। अच्छा, मैं जरा और आपके लिए आसान कर देता हूँ। देखें, अगर कभी आपको कंफ्यूजन हो ना इस चीज के बारे में कि इसमें सब्जेक्ट कौन सा है, वर्ब कौन सा है, ऑब्जेक्ट कौन सा है, कंफ्यूज है ना आप, ठीक है, कि इसमें क्या है, तो कंफ्यूजन को खत्म करने के लिए आप इस बंदे को पकड़ लें, जो प्रिंसिपल साहब है ना। जी सर। प्रिंसिपल साहब को पकड़ लें, वर्ब को पकड़ लें, प्रिंसिपल वर्ब को पकड़ लें। जब आप प्रिंसिपल को पकड़ लेंगे, काम को पकड़ लेंगे कि काम क्या है, तो काम करने वाला भी नजर आ जाएगा, ठीक है। क्रॉस। और वो किस पर काम कर रहे हैं वो भी नजर आ जाएगा। समझ आ गई? जी सर। तो इसमें आप पहले काम पैदा करें। इसमें तो है ही नहीं जी, प्रिंसिपल साहब नहीं है। हाँ, काम ही नहीं है, तो जब काम ही नहीं है तो फिर तो ना इंडेफिनिट है, ना कंटिन्यूस है, ना परफेक्ट है, तो कुछ भी नहीं है। ये तो बी वर्ब में चले जाएगा सर फिर। हाँ, मैं बी वर्ब के अंदर ही लगा हूँ और आपको समझ नहीं आ रही। जी सर। लीवर। अब क्लियर होगी लीवर। बात? जी ठीक सर। ठीक। इसमें यानी प्रिंसिपल वर्ब नहीं है ये, ठीक है ना। ये बी वर्ब के जुमले हैं, कुछ कुछ जुमले होते हैं वो बी वर्ब के होते हैं, ठीक है ना। तो जी सर। है ये प्रेजेंट का, क्योंकि है ना, है। बिल्कुल। तो बी वर्ब में ये प्रेजेंट का जुमला है। मेरी क्लास थी, तो पास्ट का जुमला है। मेरी क्लास होगी, तो फ्यूचर का होगा। लेकिन काम इसमें नहीं हो रहा, ठीक है। जो हम टेंसेस जी पढ़ते हैं ना, सर। सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, और आईजी लगाना, हैज लगाना, हैव लगाना, थर्ड फॉर्म, फर्स्ट, वो कोई भी इसमें चक्कर ऐसा नहीं है। जी सर। आखिरी जो हमारा सबक इसके बारे में होगा, ठीक है। टेंसेस 12 खत्म हो जाए तो 13 फिर हमारा इसका लेसन इंशाल्लाह एक कोर्स में शामिल है। लेकिन 12 सवाल था, तो सवाल का जवाब मैंने थोड़ा तफसीली इसलिए दे दिया कि हमें मजीद इससे ज़्यादा कुछ मुफीद चीज़ें सामने आ जाएंगी कि इस तरह के जुमले क्या होते हैं, बी वर्ब के होते हैं जिसमें प्रिंसिपल वर्ब नहीं होता। तो जब जी। आसान, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है, प्रिंसिपल वर्ब नहीं है ना, तो आराम से जो है ना ये फिर बी वर्ब के जुमले हैं, ठीक है ना। यहाँ पे देखें, ही इज सेड, ठीक है। तो ये जुमला जो है ना, ये जुमला, ये जुमला बी वर्ब का है, ठीक है। जी अच्छा जी, तो क्लियर होगी बात? जी जी सर। सर। ठीक। अच्छा, अब जो है ना, एक तो ये है कि कुछ मोटी मोटी चीजें हैं, ये इसलिए मैं ये स्लाइड हर इसमें रखा हुआ है कि ये हमें साथ साथ जो है ना, ये चीजें, ये भी हम पढ़ें, ये भी हम पढ़ें कि हमें बी और भी चीजें हमें साथ साथ याद रहें, कि हमारे कंफ्यूजन साथ साथ, ये भी इसलिए होता है, इसमें ये बीच में रिवाइज करता हूँ साथ साथ। अच्छा जी, अब आखिर में हम इधर आते हैं इस चीज से तरफ, हम टेंशन कैसे नहीं भूलेंगे। एक, ना भूलने के लिए, हमेशा याद रखने के लिए दो तीन चीजें हैं। एक तो ये है कि जो मोटी मोटी चीजें हैं, मोटे मोटे पॉइंट्स है, वो हमें याद रहें, ठीक है। और दूसरा जो है ना, इसकी गर्दान जो है, ये गर्दान ये हमारी जो है ना मुकम्मल होनी चाहिए। बिल्कुल, आई गो, आई एम गोइंग, आई हैव गॉन, अगर ये साथ हो तो बहुत बेहतर है, बहुत बेहतर है, नूर अला नूर, सोने पे सुहागा। अदरवाइज कम से कम इतना तो हम करें, आई गो, आई एम गोइंग, आई हैव गॉन, ठीक है। फिर इसके अलावा अ, वो इंग्लिश में कहते हैं कि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। जितनी ज्यादा आप मशक करेंगे उतना आप परफेक्ट जो है ना बनेंगे। आप एक वर्ब ले लें, कोई भी मतलब किताब खोलें छोटी सी उसमें से, या कहीं से भी आप वर्ब ले लें, गो का ले लें,
रीड का ले लें, राइट का ले लें, ठीक है। और ये जो चीज़ है ना, इसका कुछ पहले से मैंने शेयर नहीं किया, कुछ मकसद है इसका कि यहाँ पर मसलन आपने जो है ना एडमिट का ले लिया कि दाखिल करना, सही है, दाखिल करना, एडमिटेड सेकंड फॉर्म है, एडमिटेड थर्ड फॉर्म है। तो अभी तक हमने फर्स्ट फॉर्म के बारे में पढ़ा है, एडमिट, और जब आईएनजी लगाएंगे तो क्या करेंगे, कंटिन्यूस के साथ आईएनजी लगाने, एडमिटिंग हो जाएगा, एडमिट, एडमिटिंग। इस तरीके से थर्ड फॉर्म आज हमने पढ़ लिया तो एडमिटेड हो जाएगा। तो आप सबसे पहले एक वर्ब ले लें और उसका सेकंड और थर्ड फॉर्म आप देख लें, डिक्शनरी में देख लें, गूगल करें, कुछ भी करें, वो पैदा करें कि आपके पास उस वर्ब का जो है ना फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म आ जाए, ठीक है। जब आ जाएगा फिर आप उस पर जो है ना आप शुरू हो जाए, इंडेफिनिट का बनाएं, आई एडमिट, आई एम एडमिटिंग, आई हैव एडमिटेड, 3 जुमले इस तरीके से, आई एडमिट, आई डू नॉट एडमिट, डू आई एडमिट, आई एम एडमिटिंग, ठीक है, आई एम नॉट एडमिटिंग, एम आई एडमिटिंग, आई हैव एडमिटेड, आई हैव नॉट एडमिटेड, हैव आई एडमिटेड। तो 9 जुमले आपके बन गए। तो इस तरीके से जब आप कागज लें और कागज आप जो है ना इस तरीके से भर दें, ठीक है, आप वर्ब पैदा करें, फिर आप इस स्लाइड की तरह जो है ना इसकी तरह आप ये प्रैक्टिस करें, ठीक है। 9 जुमले बना, तो एक गो से, गो, गो एक वर्ब है ना, प्रिंसिपल वर्ब, इससे कितने जुमले बने हैं आपके सामने, 9 जुमले बने, जी सर। ठीक है। कल फिर इसके 12 जुमले बनेंगे मिसाल के तौर पर इंशाल्लाह। तो जब आप 5 वर्ब की प्रैक्टिस करें तो अब ये 9 है, ठीक है। तो आप 5 की करेंगे तो आपके जो है ना 20, 25, 30 जुमले आप आसानी से बना सकते हैं। तो अगर इतनी प्रैक्टिस आप इसके लिए टाइम निकालते हैं घर में, ठीक है, इसके लिए आप घर में थोड़ा सा टाइम निकालते हैं और बाकायदा कोशिश करते हैं, रिसर्च करते हैं, मेहनत करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, तो इतनी प्रैक्टिस आपकी हो जाएगी कि आपको सारी उम्र भी हो नहीं सकती तो फिर आप भूल जाए। एक तो ये है कि आप नए नए वर्ब सीख लेंगे, कम से कम आप अगर आप 2-2, 3-3 वर्ब भी करें ना, ठीक है, तो एक वर्ब से आप 9 जुमले बनाते हैं, 2 वर्ब से जो है आप 18 बनाएंगे, 3 से आप 27 बनाएंगे, तो 27 जुमले बनाएंगे तो आपको ज़ाहिर है 15-20 मिनट भी लगेंगे। तो अगर आप 15-20 मिनट का आधा घंटे का टाइम इसके लिए निकालते हैं कोर्स के दौरान, हफ्ता 1.5 हफ्ता मजीद, तो सारी उम्र आपको इसका इंशाल्लाह फायदा मिलेगा। फिर अच्छे जब आप लिखेंगे इसको स्पेशली, तो अब एडमिट का स्पेलिंग, एड का स्पेलिंग, ईट का स्पेलिंग, ठीक है, एक्सेप्ट का स्पेलिंग, मुख्तलिफ जो है ना सक्सेस, मुख्तलिफ किस्म के वर्ब आपके सामने आएंगे। तो वो जब आप गो को आप जो है ना 9 दफ़ा लिखेंगे तो गो के स्पेलिंग आपको याद हो जाएंगे। इस तरीके से एक्सेप्ट, एक्सेप्टेड, एक्सेप्टेड के स्पेलिंग आपको 9 दफ़ा लिखेंगे आपको याद हो, तो बहुत सारे स्पेलिंग भी आपको याद हो जाएंगे, बहुत सारी वोकेबलरी आपके पास आ जाएगी, बहुत ज्यादा फायदा आपके पास, इतना नॉलेज आ जाएगा कि आप सोच नहीं सकते कि हफ्ते 10 दिन के अंदर आप कहाँ तक पहुंच गए। इसके बगैर अगर ये थोड़ी सी मेहनत जो मैंने बताई, ये मोटे मोटे पॉइंट्स है, इसको याद रखना, ये जरा घर में इसके लिए टाइम निकालना, ये मेहनत आप करेंगे, ठीक है ना, इसके बगैर मुश्किल है। और ऐसा, इसके अलावा ऐसा कोई तरीका नहीं है कि कोई दवाई हो वो मैं लिख कर दे दूं कि ये सुबह शाम इस्तेमाल करें तो इंशाल्लाह टेंशन आ जाएंगे। तो ऐसा तो कुछ है नहीं हमारे पास, मेहनत है, प्रैक्टिस है, ठीक है ना, तो इंशाल्लाह हो जाएगा फिर। और जब ये प्रोसेस आप मुकम्मल करें, ठीक है ना, ये प्रोसेस आप मुकम्मल करें कि आप इतनी मेहनत करें कि कोर्स ख़त्म हो जाए, कोर्स ख़त्म होने ये 8-10 दिन में ख़त्म हो जाएगा, इतना कोई 2-3 साल का नहीं, 8-10 दिन का कोर्स रहता है, ठीक है। तो उसके बाद आप देखें कि आप हाँ परफेक्ट तरीके से जो है ना आप कर रहे हैं। साथ कमजोरी ये भी मैं देख रहा हूँ कि शायद आप लोग इसके लिए टाइम निकालते नहीं, घर में किसी की असाइनमेंट नहीं आ रही कि गो से आपने आगे 9 जुमले बनाए हो और आपने भेजे हो, 1-2 बंदों के आते हैं, ज्यादा के नहीं आते। तो ये भी कमजोरी है। तो ये कमजोरी जब दूर हो जाएगी आप भेजेंगे, मैं वापस आपको रिप्लाई करूंगा, अगर मिसाल के तौर पर वो ठीक है, गलती नहीं है और सेट है,
तो आखिरी चीज ये है कि फिर ये कोर्स आप 2-4 बच्चों को, बंदों को आपस में जमा करके उनको आगे फ्री पढ़ाएं। ठीक है, एक 20 दिन 15 दिन आप उनको पढ़ाएं ये टेंसेस, तो अल्लाह की रजा के लिए। ठीक है, इदारे का मकसद भी पूरा हो जाएगा किसी और को सिखाना, और आपकी अपनी प्रैक्टिस इतनी हो जाएगी कि जब आप एज अ टीचर पढ़ाएंगे ना, तो फिर जो है ये आखिरी एक फार्मूला है कि आप कभी भी इंशाल्लाह नहीं भूलेंगे।